Hello everyone, this is Suprit Shukla. I am a student of MBBS from GMC Banda and today topic is human health and disease. और मतलब कि इसमें से 5-6 क्वेश्चन आते हैं नीट में हर एक साल और मतलब काफ़ी रिलेटेबल टॉपिक है और समझना काफ़ी इजी है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो ये दो चीज़ बना, ह्यूमन हेल्थ एंड दूसरा डिजीज। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ह्यूमन हेल्थ क्या होता है। तो ह्यूमन हेल्थ को डिफाइन किया गया है एनसीईआरटी में। कैसे? स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब कहने का मतलब ये है कि केवल वो बंदा मतलब कि केवल फिजिकली फिट ना हो, वो मेंटली फिट हो और मतलब कि सामाजिक भी वो फिट होना चाहिए। ठीक। और दूसरा चीज होता है इसमें डिजीज क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, तो ऑर्गेनिज्म का कोई भी पार्ट है, तो वो पार्ट जो है पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है, पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म ये क्या हो कि निगेटिवली अफेक्टेड हो। ठीक है, निगेटिवली अफेक्टेड हो मतलब कि वो सही से काम ना कर रहा, वो पूरा या तो वो पूरा उस ऑर्गेनिज्म का पार्ट या मतलब कि उसके पूरा सिस्टम वो काम ना कर रहा उसी से, तो मतलब कि निगेटिवली अफेक्टेड हो वो। ठीक ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जब चैप्टर शुरू करते हैं एनसीईआरटी में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो हम लोग के साइड में दिया रहता है साइंटिस्ट के बारे में, वो हम लोग पढ़ना भूल जाते हैं और कभी कभी क्या होता है कि 1-2 क्वेश्चन उससे बन जाते हैं। जैसे कि इस चैप्टर के पहले एनसीईआरटी में नाम दिया हुआ है किसका? एमएस स्वामीनाथन का। एमएस स्वामीनाथन, ठीक है। एमएस स्वामीनाथन का बहुत मेजर मतलब यही थे फादर, इनको बोला जाता है किसके? ग्रीन रिवॉल्यूशन जो इंडिया में हुआ था। ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ किसके थ्रू था? ये हुआ था थ्रू मैक्सिकन की जो व्हीट वैरायटी थी, उसके थ्रू ये ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में हुआ था, मैक्सिकन व्हीट वैरायटी। ठीक है, ठीक। एक और चीज, ये एक तो इनका मेजर रोल था ग्रीन रिवॉल्यूशन में, और दूसरा था इनका कि क्या बोलते हैं कि लैब टू लैंड इनिशिएटर थे ये। तो उस पूरे पैराग्राफ को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस यही 2 चीज उसमें मेन है कि एमएस स्वामीनाथन ग्रीन रिवॉल्यूशन थ्रू मैक्सिकन व्हीट वैरायटी, और दूसरी चीज कौन सी है? लैब टू लैंड इनिशिएटर। ठीक। अब आते हैं आपके ह्यूमन हेल्थ पे। ठीक है, तो स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अब ये जो ह्यूमन हेल्थ है, ह्यूमन हेल्थ अफेक्टेड मतलब कि अफेक्ट किससे होता है? तो अफेक्टेड बाय पहला होता है जेनेटिक डिसऑर्डर। तो चैप्टर 5 में जो दिया हुआ है, हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर जो पढ़ते हैं, इसमें तो हम दोनों पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा? एक तो तुम्हारा मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर और दूसरा क्रोमोसोमल। ठीक है, क्रोमोसोमल में वही तो आपका जो टर्नर सिंड्रोम, और तुम्हारा मेंडेलियन में तुम्हारा सारा जो मतलब कि जो कलर ब्लाइंडनेस था, हीमोफीलिया था, ये सब सारा इसमें आएगा जेनेटिक डिसऑर्डर में। दूसरा हेल्थ अफेक्ट होता है तुम्हारा इन्फेक्शन से। इन्फेक्शन इन द सेंस मतलब कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। और तुम्हारा जो मतलब कि तीसरा होता है वो तुम्हारा लाइफ स्टाइल।
हम लोग रोज मतलब कि रोज हम लोग का जो रूटीन है उसमें कोई गड़बड़ी जैसे होती है, जैसे कि हम लोग हमेशा कुछ जंक फूड खाते रहते हैं, तो जंक फूड के खाने की वजह से जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल वो इंक्रीज कर जाता है, जो अफेक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ को। दूसरा कि मान लीजिए हम लोग सड़क पे चल रहे हैं, चोट लग गया, तो दूसरा चोट के वजह से भी अफेक्ट हो सकता है ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, अब देखिए ह्यूमन हेल्थ जो होता है दो, ये ह्यूमन हेल्थ अफेक्ट हो गया। ठीक, अब जो हम लोग डिजीज देखे थे, डिजीज मतलब कि डिजीज हम लोग देखे थे कि जो पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म है उसमें निगेटिवली अफेक्टेड हो जाता था, वो था आपका डिजीज। अब डिजीज जो होता है ना दो प्रकार का होता है, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस का मतलब होता है क्या, ट्रांसमिटेड, मतलब वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो रहा हो। ठीक है, तो डिजीज तुम्हारा इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस में तुम्हारा कौन कौन सा, मतलब इन्फेक्शियस का मतलब होता है ट्रांसमिटेड, तो ट्रांसमिटेड कहां से, ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। और नॉन इन्फेक्शियस मतलब कि नॉन ट्रांसमिटेड, मतलब ये ट्रांसमिट नहीं होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, ट्रांसमिटेड में इन्फेक्शियस में तुम्हारा आ जाएगा तुम्हारा वही बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, और चौथा प्रोटोजोन्स। में तुम्हारा वही मलेरिया आ जाएगा या फिर अमीबिक डिसेंट्री आ जाएगा प्रोटोजोन्स में। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो लीथल होता है, मतलब कि सबसे ज्यादा मतलब डेथ जिससे कॉज होता है वो होता है तुम्हारा एड्स ऐसा इन्फेक्शियस डिजीज है जो लीथल है, और ये किससे होता है, वायरस से। किस वायरस से, HIV वायरस। HIV वायरस किसका मेंबर है, तुम्हारा रेट्रो वायरस का। ठीक है, नॉन ट्रांसमिटेड बात है, नॉन ट्रांसमिटेड सबसे पहला तुम्हारा कैंसर है। और एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है कि मोस्ट, मतलब कि सबसे ज्यादा जो मोस्ट डेथ कॉज करती है वो कौन सी डिजीज है, कैंसर है। ठीक, और दूसरा ऑटो इम्यून के वजह से जो डिसऑर्डर होती है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से जो होती है। ठीक है, तो दो इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है, एनसीईआरटी के मतलब जब जहां से ये चैप्टर शुरू होता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसमें एक पैराग्राफ में एक सेंटेंस दिया हुआ है कि डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, विलियम हार्वे। नाम नहीं भूलना चाहिए, डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, क्या नाम था, विलियम हार्वे। कभी मान लीजिए पूछ दिया तो मतलब उसके लिए विलियम हार्वे। ठीक है, अगला टॉपिक है कॉमन डिजीज। कॉमन डिजीज में सबसे पहले वो हो जाएगा आपका टाइफाइड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, जो डिजीज कॉज करता है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को तो पैथोजन बोलते हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, उसी को क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं। हर एक डिजीज का अपना अपना अलग अलग पैथोजन है जिसके थ्रू वो, मतलब कि टाइफाइड हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें साल्मोनेला टाइफी उसको उसका पैथोजन है। सबसे पहले टाइफाइड, ठीक, टाइफाइड का पैथोजन है आपका साल्मोनेला टाइफी। ठीक, साल्मोनेला टाइफी ये तुम्हारा ये इंटर करता है, ये साल्मोनेला टाइफी इंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक चीज याद रखना, हम बोल रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, अभी आगे आएगा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ये इंटर करता है थ्रू कंटामिनेटेड
कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, अब यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जाता है अदर ऑर्गन में, किसके थ्रू? वाया ब्लड। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया साल्मोनेला टाइफी, उसके बाद अदर ऑर्गन में गया। ठीक है, अब क्या होता है इसमें टाइफाइड में क्या होता है कि टाइफाइड में कुछ सिम्टम होते हैं। सिम्टम क्या सिम्टम है? सबसे ज्यादा हाई ग्रेड फीवर, मतलब कि काफी ज्यादा बुखार हो गए, तो उसको एनसीईआरटी में क्या लिखा है? सस्टेन्ड हाई फीवर, सस्टेन्ड हाई फीवर। ठीक है, ये भी दिया हुआ है कितना? 39 to 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? स्टमक पेन होता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है? हेडेक होता है। ठीक, हेडेक होता है। उसके बाद क्या होता है? और सीवियर केस जब होता है, टाइफाइड कंफर्म कैसे होता है? विडाल टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नीट में क्या है ना, नीट में पहले बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछता था, लेकिन अब क्या है, छोटे छोटे चीज पूछ रहा है। तो मतलब विडाल टेस्ट कंफर्म टाइफाइड को कंफर्म करता है। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है, दूसरा क्या होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय एक थी मैरी मैनम, वो पेशे से कुक थी, लेकिन वो क्या थी? टाइफाइड कैरियर थी। काफी लंबे समय तक उन्होंने टाइफाइड पढ़ा और उनका नाम ही रख दिया गया था टाइफाइड मैरी। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक पे। टाइफाइड में जो सीवियर केसेस है, सीवियर केस ऑफ टाइफाइड में क्या होता है? इंटेस्टाइनल परफोरेशन मतलब कि जो बॉवल की वॉल होती है उसमें क्या होता है? वो परफोरेट हो जाता है और डेथ कॉज कर देता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सेकेंड जो बैक्टीरियल डिजीज था, निमोनिया में क्या होता है कि निमोनिया का जो पैथोजन है वो क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक है, और जो दूसरा पैथोजन है इसका, ये है तुम्हारा हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजाe। ठीक, पहला है क्या? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और दूसरा हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजाe। अब क्या होता है कि निमोनिया जो होता है इन्फेक्ट करता है एल्वियोलाई को। ठीक, अब उसमें क्या होता है कि एल्वियोलाई में फ्लूइड फिल्ड हो जाती है, और जब फ्लूइड फिल्ड हो जाएगी तो मेन काम क्या होता है? एल्वियोलाई ऑफ लंग्स का, रेस्पिरेशन का। तो जब उसमें फ्लूइड फिल्ड हो जाएगी तो रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगा। ठीक, अब देखो निमोनिया का सिम्टम में जो सिम्टम होते हैं आते तो है नहीं नीट में, लेकिन एक बार देख लेने से कोई दिक्कत तो है नहीं ऊपर। तो सिम्टम में वही होता है तुम्हारा, क्या बोलते हैं कि फीवर होगा, चिल्स मतलब ठंडी, फिर कफ या फिर हेडेक होगा। ठीक है, तो सिम्टम इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं। ठीक है, हाँ इसमें क्या होता है? इसका जो सीवियर केस है, इसका भी जो सीवियर केस है, सीवियर केसेस ऑफ निमोनिया में क्या होगा कि जो हमारे जो लिप्स होते हैं, लिप्स और ये नेल्स जो इसके जो कलर होते हैं वो ग्रे से ब्लूइश होता है, जैसे कि नेल्स एंड लिप्स। इसका जो कलर होगा ये तुम्हारा, ये क्या बोलते हैं कि ग्रे टू ब्लूइश हो जाएगा। ठीक, सीवियर केसेस ऑफ निमोनिया। ठीक है, अब क्या होगा कि ये फैलता कैसे है? हेल्दी पर्सन जो होगा वो एक्वायर करेगा इन्फेक्शन बाय द ड्रॉपलेट्स। मान लीजिए कोई किसी को निमोनिया हुआ है तो उसको मतलब कि उसका ड्रॉपलेट वो रिलीज हुआ, और जो मतलब कि हेल्दी पर्सन है, ठीक है, वो उसके संपर्क में आया या उसके साथ कुछ शेयर किया तो उसके थ्रू वो मतलब कि ड्रॉपलेट के थ्रू फैल जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है? अदर बैक्टीरियल डिजीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बना के दे देगा कि कौन सा बताइए जो इसमें से बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। तो जब आपको बैक्टीरियल मालूम रहेगा तो उसमें से अलग करना आसान हो जाएगा। और पिछले सालों में 2-3 क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें कि पूछता है कि किसमें कौन सा बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, कौन सा वायरल नहीं है,
तो जब किसी के बारे में मालूम रहेगा, मान लीजिए आपको सारा बैक्टीरिया के बारे में मालूम है लगभग, तो छांटना आसानी हो जाएगा, मतलब कि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन को नेग्लेक्ट करना रहेगा, ठीक है। तो अदर बैक्टीरियल डिजीज, सबसे पहले जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, ठीक है। डिसेंट्री हुआ, और डिसेंट्री एक यहाँ डिसेंट्री है और दूसरी डिसेंट्री है कौन सी, प्रोटोजोअन डिसेंट्री, ठीक है, अमीबिक डिसेंट्री जिसको बोलते हैं, डिसेंट्री, प्लेग एंड डिप्थीरिया, ठीक। ये तो 3 एनसीईआरटी दिया हुआ है। और भी कुछ होते हैं जैसे कि लेप्रोसी हुई, कालरा हुई, टिटनस हुआ, या फिर सिफिलिस क्या है, एसटीडी है, ठीक है। तो अदर बैक्टीरियल डिजीज में एक तो आपका वो था टाइफाइड, निमोनिया, उसके बाद डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, और थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर जाएंगे तो उसमें लेप्रोसी हो जाएगा, कालरा हो जाएगा, टिटनस हो जाएगा, और सिफिलिस जो कि एसटीडी होता है। सो आगे बढ़ते हैं वायरल डिजीज पे। बैक्टीरियल डिजीज हो गया जैसे कि टाइफाइड, निमोनिया जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं वायरल डिजीज। तो वायरल डिजीज में सबसे मतलब कि एक दिया हुआ है कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड का जो पैथोजन है, ठीक है, इसका जो पैथोजन है वो क्या है, राइनो वायरस, ठीक। अच्छा, एनसीईआरटी में वायरस राइनो वायरस है। अभी जब एड्स में जाएंगे तो उसमें रेट्रो वायरस होता है। तो रेट्रो वायरस क्या होता है कि जो एड्स होता है वो फैलता है एचआईवी वायरस से, और एचआईवी वायरस जो है वो एक ग्रुप ऑफ वायरसेस का एक मेंबर है, और ग्रुप ऑफ वायरसेस को उसका जो ग्रुप का नाम है वो रेट्रो वायरस है। मतलब कि रेट्रो वायरस का मेंबर है कौन सा, एचआईवी वायरस, और जो काज करता है एड्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं राइनो वायरस, तो वहां पे आप देखेंगे इसमें एड्स में क्या है, रेट्रो वायरस, ठीक, रेट्रो वायरस। एक और होता है एडिनो वायरस। एडिनो वायरस में क्या होता है कि नॉर्मली एडिनो वायरस यही काज करता है, कॉमन कोल्ड हो गया, रेस्पिरेशन में भी वो मतलब कि उसमें भी कुछ दिक्कत काम करने लगेगा, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड में इन्फेक्ट क्या होता है, इन्फेक्ट होता है नोज और रेस्पिरेटरी पासेज, लेकिन लंग्स नहीं। वहीं जब हम लोग निमोनिया पढ़ रहे थे तो निमोनिया में क्या था, एल्वेओलाई ऑफ लंग्स इन्फेक्ट हो रहा था, लेकिन कॉमन कोल्ड में लंग्स इन्फेक्ट नहीं होता है। क्या इन्फेक्ट होता है, नोज और रेस्पिरेटरी पासेज। यही डिफरेंशिएशन है, क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट में कि कॉमन कोल्ड निमोनिया से कहाँ डिफर करता है, तो कहाँ डिफर करता है, निमोनिया जो होता है लंग्स को कॉज करता है, लंग्स के एल्वेओलाई को कॉज करता है, वहीं कॉमन कोल्ड है केवल नोज और रेस्पिरेटरी पासेज, ये लंग्स को कॉज नहीं करता है, ठीक है। इसके भी कुछ सिम्टम होते हैं जैसे कि नेजल कंजेशन, नाक का लगातार बहना, ठीक, उसके बाद सोर थ्रोट, फिर उसका कफ हो सकता है, हेडेक हो सकता है, और सुस्ती मतलब कि टायर्डनेस होगी। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है 3-4 सिम्टम देखने लायक है, ठीक है। अब देखो ये कॉमन कोल्ड फैलता कैसे है, ठीक, मोड ऑफ इन्फेक्शन ड्रॉपलेट से फैलता है, निमोनिया भी ड्रॉपलेट्स में से फैला रहा है, ठीक है। क्या होता है कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन का ड्रॉपलेट किसी ऑब्जेक्ट पे जो वहां पर रखा हुआ है उस पर वो जाके पड़ गया ड्रॉपलेट, तो वो ऑब्जेक्ट जो कंटामिनेटेड हो गई। जैसे कि हम लोग एक दूसरे का पेन यूज करते हैं, बुक यूज करते हैं, अदर यूटेंसिल्स यूज करते हैं, तो उसके थ्रू ड्रॉपलेट्स हेल्दी पर्सन में जाता है फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। तो ये तुम्हारा मोड ऑफ इन्फेक्शन हुआ, ठीक है। अब प्रोटोजोअन डिजीज में एक मलेरिया दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और दूसरा अमीबिक डिसेंट्री जिसको अमीबियासिस बोलते हैं। किसके थ्रू होता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। और मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट, प्लाज्मोडियम पर डिफरेंट स्पीसीज होते हैं, कौन कौन से, 3 दिया हुआ है एनसीईआरटी में, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है ये मोस्ट कॉमन होता है, कहाँ, इंडिया में, ठीक है। और सबसे मेन प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम जो होता है ना, ये मोस्ट सीरियस है, ठीक, मोस्ट सीरियस।
या यूं कहें कि लीथल है, ये डेथ कॉज करता है। ठीक है, मलेरिया का ट्रांसमिटिंग एजेंट कौन होता है? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, फीमेल नॉट मेल, और नाम तो याद रहेगा ही, एनाफिलिस मॉस्किटो, और ये याद रखना है फीमेल। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या इसमें लाइफ साइकिल दिया हुआ है प्लाज्मोडियम का। ठीक है, तो जो मतलब कि जो पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम का, तो उसके जो इन्फेक्शियस स्टेज होता है उसको बोलते हैं स्पोरोजोइट होता है। ठीक है, तो स्पोरोजोइट फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो बाइट की, तो वो स्पोरोजोइट सबसे पहले जाएगा कहाँ? लीवर सेल में। ठीक है, लीवर सेल में जाके एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा और लीवर सेल बर्स्ट हो जाएगी। उसके बाद वो जाएगा आरबीसी में, आरबीसी में भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होगी और फिर वहां से वो आगे बढ़ जाएगी और आरबीसी में ही गैमेटोसाइट बनता है। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट बनता है। ठीक है, सेक्सुअल स्टेज जो होता है गैमेटोसाइट वो तुम्हारा आरबीसी में ही बनता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि फिर क्या हुआ कि आरबीसी में बन गया गैमेटोसाइट, अब वो पर्सन इन्फेक्ट हो गया। अब क्या हुई कि एक दूसरी मॉस्किटो आई। ठीक, अब वो इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट की, तो वो जो गैमेटोसाइट था उसके जो मॉस्किटो थी उसके अंदर गई। ठीक है, तो उसके गट में क्या होगा कि रिप्रोडक्शन होगा, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट जो होता है ये गट ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो में होता है। ठीक है, अब यहां से क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, अब हो जाएगा उसके स्लाइवरी ग्लैंड में, और स्लाइवरी ग्लैंड में क्या होता है? स्टोरेज होता है। तो यही स्लाइवरी ग्लैंड से फिर वो दूसरे पर्सन को, जो हेल्दी पर्सन होता है, जहां से हम शुरू किए थे कि ये जो था प्लाज्मोडियम पैरासाइट था, इसका जो मोस्ट इन्फेक्शियस स्टेज होता है स्पोरोजोइट, वो इंटर करता है हेल्दी पर्सन, वो जो मॉस्किटो जो थी उसके थ्रू इंटर करता है। तो मतलब कि एक साइकिल बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले साइकिल में कुछ नहीं समझना है, साइकिल में ये है कि जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है उसके अंदर प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, इन्फेक्शियस स्टेज उसका होता है स्पोरोजोइट, वो जाके बाइट की हेल्दी पर्सन को, हेल्दी पर्सन के लीवर सेल में गया वो स्पोरोजोइट, वहां पे वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, फिर वहां से आगे बढ़ा आरबीसी में, आरबीसी में भी एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, और फिर वहां से वो वहां पे गैमेटोसाइट बनता है। ठीक है, गैमेटोसाइट बना, अब वो गैमेटोसाइट एक दूसरा फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो उसको बाइट की इन्फेक्टेड पर्सन को, फिर वहां से उसके गट में गई, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के गट में गई। गट में क्या होता है कि डेवलपमेंट एंड फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट एंड फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? गट ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। वहां से वो जाएगी स्लाइवरी ग्लैंड में, स्लाइवरी ग्लैंड में का स्टोरेज कहाँ होता है? मॉस्किटो के स्लाइवरी ग्लैंड में। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट कहाँ होता है? मॉस्किटो के गट में, और फिर वहां से वो हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी। तो फिर उसके क्या बोलते हैं कि जो मतलब कि जो स्लाइवरी ग्लैंड में जो स्पोरोजोइट था वो हेल्दी पर्सन में गया और उसको वो इन्फेक्ट कर देगा। ठीक है, अब क्या होता है कि जो जब ये आरबीसी में जाती है, आरबीसी को रप्चर करती है तो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हीमोजोइन। हीमोजोइन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? हाई फीवर एंड चिल के लिए। ठीक है, दूसरी चीज होती है इसकी कि मलेरिया का जो पैरासाइट है, मलेरियल पैरासाइट होता है, वो रिक्वायर करता है दो होस्ट, एक तो तुम्हारा ह्यूमन और एक तुम्हारा मॉस्किटो। तो जो ह्यूमन होता है वो प्राइमरी होस्ट है और जो मॉस्किटो है वो सेकेंडरी होस्ट है। और ध्यान देने बात यहाँ पे ये है कि जो मॉस्किटो है वो सेकेंडरी होस्ट भी है और वो वेक्टर भी है, मतलब कि उसके थ्रू फैलता भी है और उसके अंदर वो होस्टिंग का भी काम करता है। लेकिन ह्यूमन क्या करता है? बस होस्ट करता है, वेक्टर नहीं है। वेक्टर कौन है? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो वेक्टर भी है और वो होस्ट भी है। ठीक है, अब क्या होता है कि फीमेल एनाफिलिस, इसका ट्रांसमिटिंग एजेंट फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे पे, अमीबियासिस पे।
मलेरिया हो गया प्रोटोजोअन डिजीज में। दूसरा था अमीबिक डिसेंट्री, जिसको बोलते हैं अमीबियासिस। इसका जो मतलब कि ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिकासी मतलब इसके फैलता है, ठीक। ये क्या होता है कि ये इंटर करता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में। टाइफाइड में क्या था, हम बोले कि टाइफाइड में कि स्मॉल इंटेस्टाइन याद रखना, तो टाइफाइड में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है कौन, साल्मोनेला टाइफी। और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ इंटर करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। इस यहाँ पे मत स्मॉल इंटेस्टाइन कर, यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। उसके बाद कैसे बोला है, वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर बाय फीकल मैटर। और उसका कैरियर कौन होता है, हाउस फ्लाई। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का जो कैरियर होता है वो हाउस फ्लाई होता है, ठीक है। इसके कुछ कॉमन सिम्टम होते हैं, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स। जो मेन सिम्टम होता है इसका मतलब कि जो डिफरेंशिएट करता है दूसरे से, स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस, ये इसका मतलब कि ये दूसरों से अलग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोटोजोअल डिजीज भी खत्म हो गया, बैक्टीरियल डिजीज हो गया, वायरल डिजीज हो गया, प्रोटोजोअन डिजीज हो गया। अब हेलमिंथिक डिजीज। हेलमिंथिक डिजीज में सबसे पहले एस्केरियासिस, थ्रू किससे होता है, एस्केरिस से। और दूसरा है एलिफेंटियासिस, या फिर इसका दूसरा नाम है फाइलेरियासिस। ये किससे होता है, वुचरेरिया बैंक्रफ्टाई या वुचरेरिया मेलाई, ठीक है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं एस्केरियासिस को। एस्केरियासिस एस्केरिस से होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन राउंड वार्म, ठीक है। इसका जो एग होता है वो ट्रांसमिट करता है इन्फेक्टेड पर्सन के स्टूल से, मतलब उसका जो फीकल मैटर होता है उससे ये एग कहाँ जाता है, हेल्दी पर्सन होता है वो एक्वायर करता है वाटर, वेजिटेबल और फ्रूट्स के द्वारा, ठीक है। मतलब कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका उसमें जो उसमें एस्केरिस का एग है, तो उसका जो फीकल मैटर होगा वो वाटर सॉइल के थ्रू जाएगा किस पे, वेजिटेबल पे, फ्रूट पे और वाटर पे। और ये जो चीजें हैं इसको हेल्दी पर्सन एक्वायर कर लेगा, तो वो एग जो होगा वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में आ जाएगा, ठीक है। इसके जो कॉमन सिम्टम होते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, जैसे कि एस्केरिस है तो जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें ये आ जाएगा, उससे इंटरनल ब्लीडिंग होगी, मस्कुलर पेन होगा, फीवर होगा, एनीमिया होगा। और सबसे मेन जो इसको डिफरेंशिएट करता है दूसरे से, सिम्टम में सब सिम्टम नहीं रखना होता है, जो मेन सिम्टम होता है जो दूसरों से अलग करता है वो इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पासेज, ये किसका सिम्टम है, एस्केरियासिस का सिम्टम है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, एलिफेंटियासिस। हेलमिंथिक डिजीज में दूसरा है एलिफेंटियासिस या इसको फाइलेरियासिस। ये होता है वुचरेरिया बैंक्रफ्टाई, वुचरेरिया मेलाई, ये फाइलेरियल वार्म है, ठीक है। ये कॉज क्या करता है, ये कॉज करता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द आर्गन में कौन से, ज्यादातर लोअर लिम्ब के जो मतलब कि लोअर लिम्ब के जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं उसको ये अफेक्ट करता है। और वहां पर एक काफी साल तक लीव फॉर मेनी इयर्स, काफी साल तक वहां रहता है। और जनरली क्या होता है कि जब ये मतलब कि ये फाइलेरियल वार्म जब इंटर करता है बॉडी के अंदर तो पता नहीं चलता है, लेकिन काफी सालों के बाद जब ये वहां पर लोअर लिम्फेटिक मतलब जो लोअर लिम्फ के जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं उसको काफी अफेक्ट कर चुका होता है, तब जाके हमको इसके बारे में पता चलता है। ये ट्रांसमिट कैसे होता है, ये ट्रांसमिट होता है हेल्दी पर्सन में थ्रू फिर आ गई फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। एनसीईआरटी बस नाम नहीं दिया है क्यूलेक्स, लेकिन फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो इसको ट्रांसमिट करती है। और इसमें क्या होता है कि जेनाइटल ऑर्गन अफेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हेलमिंथिक डिजीज भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग फंगल डिजीज देखते हैं। फंगल डिजीज में है रिंग वॉर्म, ठीक है। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज इन मैन, ठीक है। कौन सा होता है, रिंग वॉर्म। एनसीईआरटी की लाइन है मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज रिंग वॉर्म, ठीक है। इसके कुछ जेनरा होते हैं जिसके थ्रू ये रिंग वॉर्म फैलता है। फंगल जेनरा कौन कौन से हैं, माइक्रोस्पोरम,
ट्राइकोफाइटान, इपिडर्मोफाइटान। सबसे मेन क्या है ना कि ये ऑप्शन बना के तीन दे देगा विच ऑफ जेनरा इज नॉट कॉज फंगल डिजीज, तीन ये देगा, चौथा अपने मन से देगा। तो तीन ये याद रखना बहुत जरूरी है। कौन कौन सा? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटान, इपिडर्मोफाइटान, ऐसे। ठीक है, इसका सिम्टम क्या है? रिंग ये क्या बोलते हैं, रिंग ऑन ड्राई एंड स्केली अपीयरेंस हो जाएगा। किस पे? स्किन, स्कैल्प और नेल्स पे ड्राई और स्केली अपीयरेंस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि ये जो जेनरा है इसको हीट और मॉइस्चर अगर मिलेगा तो इसको हेल्प होता है ग्रो करने में, ये जो जेनरा है। ठीक है, तो यहाँ पे फंगल डिजीज भी कंप्लीट हो गया। तो हम लोग पढ़े सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज में टाइफाइड पढ़े, निमोनिया पढ़े, उसके बाद वायरल डिजीज में कॉमन कोल्ड पढ़े, प्रोटोजोन में हम लोग मलेरिया, अमीबिक डिसेंट्री पढ़ लिए, हेलमिंथिक में एस्केरियासिस, फाइलेरियासिस पढ़ लिए, पांचवा फंगल डिजीज में रिंगवॉर्म भी पढ़ लिए। ठीक है, अब क्या होता है कि हम लोग देख रहे हैं कि कोई जैसे मलेरिया है वो तुम्हारा फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो से हुआ, फाइलेरिया है फीमेल क्यूलेस मॉस्किटो से हुआ, वहीं पर टाइफाइड हुआ, अमीबियासिस होता, ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैल रहा था। ठीक है, तो इसी तरीके से एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ऐसी डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू फूड एंड वाटर कौन सी थी? टाइफाइड हम लोग देखे थे, अमीबियासिस देखे थे और एस्केरियासिस देखे थे। ठीक, एयर बॉर्न डिजीज कौन से होते हैं जो हम लोग पढ़े थे, किसके थ्रू? क्या बोलते हैं इस क्या था वो? ड्रॉपलेट था। ठीक है, ड्रॉपलेट के थ्रू निमोनिया और कॉमन कोल्ड। ठीक है, और ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट वेक्टर कौन सा? मलेरिया और फाइलेरियासिस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मतलब जो कॉमन डिजीज था वो हम लोग कंप्लीट किए। और इस चैप्टर से 5-6 क्वेश्चन आना मस्ट होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा सही से अगर चीजें सही से होंगी तो मतलब काफी इजी वे में समझ जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अगले वीडियो में।